ओम नमस्ते मित्रों, आज हम आपको लेसन नंबर 8 अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 7 बताया जिसमें अवकलज था। उसमें हमने आपको भिन्न भिन्न प्रकार के वो करने के लिए दिए। उसमें लॉगरिथम का अवकलज किया, इनवर्स किया, बहुत सारे अवकलज किए। तो अब हम आपको ये कुछ नंबर चैप्टर है वो उनकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। इसमें पहली एप्लीकेशन है राशियों के परिवर्तन की दर। राशियों के परिवर्तन की दर, तो माना कोई राशि P है और वह समय के साथ परिवर्तित होती है। तो माना समय T है तो T में परिवर्तन आया डेल्टा T और P में परिवर्तन आया डेल्टा P। तो T के सापेक्ष P में परिवर्तन की दर आया डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। लिमिट डेल्टा T एक्सटेंड टू 0 तो क्या आएगा डेल्टा P अपॉन dP अपॉन dt। तो अपन परिवर्तन की दर को, तो हम परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, P के सापेक्ष सूक्ष्म क्षणिक परिवर्तन की दर आ गई dP अपॉन dt। तो ये निकालना है। तो ये इस एप्लीकेशन में ये आएगा, तो इसमें कहीं दिया होगा कहीं निकालना है। तो अपने पास में देखना ध्यान से, मैं आपको एग्जाम्पल करके बताता हूं, फिर सुनना। अपने पास में राशियों के परिवर्तन की दर है, इसमें हम dP अपॉन dt निकालेंगे। ये आएगा T के सापेक्ष क्षणिक परिवर्तन की दर P T के सापेक्ष P में क्षणिक परिवर्तन की दर dP अपॉन dt आएगा। तो ये आपको बता दिया। तो इसमें से आपके पास में देखो चलेंगे हम आपके सामने। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, एक आपको बताता हूं परिवर्तन की दर क्या होती है, ध्यान से सुनना। परिवर्तन कैसे होता है, जैसे एक बर्फ का गोला है, बर्फ का गोला, अब वो धीरे धीरे पिघलता है, तो किस दर से पिघलता है उसको जांच करना है। या फिर हमने किसी तालाब में हमने पत्थर फेंक दिया, तो पत्थर फेंकते ही क्या है कि उसमें तरंगे, जैसे ये पत्थर टिका तो तरंगे यूं आती हैं, बढ़ती चली जाती है। तो ये किस दर से बढ़ रही है, किस दर से बढ़ रही है। तो चेंज होने का मतलब घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। जैसे बर्फ का गोला है तो ये पिघलेगा, तो ये किस दर से पिघल रहा है, किस दर से पिघल रहा है, ये किस दर से बढ़ रही है। तो अपने पास में इसमें परिवर्तन की दर कम होना भी हो सकता है, बढ़ना भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया है, इसलिए ये ध्यान रखना कि अपने पास में इसमें से आपके पास में मैं एग्जाम्पल के बताऊंगा आपको। अब मेरे पास में एग्जाम्पल नंबर 1 है। लेसन नंबर 8 का एग्जाम्पल नंबर 1 है। एक गोले के आयतन में परिवर्तन की दर इसके पृष्ठीय क्षेत्र के सापेक्ष ज्ञात कीजिए यदि गोले की त्रिज्या, अब देखो गोले की त्रिज्या, तो हम लिखेंगे गोले की त्रिज्या है r बराबर 2 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है, अपने पास में क्या ज्ञात करना है कि गोले के आयतन में परिवर्तन की दर, गोले के आयतन में परिवर्तन की दर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष। तो माना गोले का आयतन, माना गोले का आयतन बराबर b और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल s। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, तो s क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो अब इसको अपने पास में किसके सापेक्ष करेंगे, अपने पास इसमें, तो हम अपने पास में ये अपने पास s 4 पाई r स्क्वायर हो गया। तो इसको आप अपने पास में वो करेंगे r के सापेक्ष करेंगे। क्या करेंगे, r के सापेक्ष, क्योंकि इसमें त्रिज्या के साथ परिवर्तन हो रहा है। r के सापेक्ष s में
परिवर्तन की दर, तो आएगा ds बटा dr। तो इसका अवकलन करेंगे 4 पाई इंटू में 2r, तो हो गया 8 पाई r। तो ds अपॉन तो हम क्या है कि इसमें परिवर्तन करेंगे, तो ds अपॉन dr बराबर 4 पाई और r स्क्वायर का 2r, तो हो गया ds अपॉन dr बराबर 8 पाई r। समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास वॉल्यूम है, गोले का आयतन क्या है 4/3 पाई r क्यूब। अब इसमें भी r के सापेक्ष करेंगे तो dv अपॉन dr। तो अब हमारे पास में क्या आ गया देखो, तो ये आ गया 4/3 गुणा में 3 पाई r स्क्वायर। तो ये इसको करेंगे 4/3 पाई और r क्यूब का होगा 3r स्क्वायर, 3 से 3 कट गया तो 4 पाई r स्क्वायर। तो हो गया dv अपॉन dr। तो हमें ज्ञात करना है अपने पास में dv अपॉन ds। तो मैं समीकरण 2 को 1 से भाग करूंगा, तो समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर तो क्या है dv अपॉन dr बटे में ds अपॉन dr इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर बटे में 8 पाई r। तो ये हो गया 4 दूनी 8 पाई से पाई r से r, तो हो गया r बटा 2। तो ये dr से dr कट गया, तो dv अपॉन ds बराबर r बटा 2। अब हम r का मान रखेंगे, r का मान है 2 बटा 2 बराबर 1। तो ये अपने पास में वॉल्यूम में क्या है कि वो क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वॉल्यूम में पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष परिवर्तन की दर है। तो हमारे पास इसकी इकाई क्या आएगी 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आया, 1 सेंटीमीटर पर, इसमें 1 सेंटीमीटर आया, तो क्या है अपने पास में 1 सेंटीमीटर ये आया। तो ध्यान से सुनना अपने पास में, फिर सुनो, मेरे पास में एक गोला है, उसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर रखी है, उसमें हमें क्या करना है आयतन में पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करनी, तो dv अपॉन ds ज्ञात करना है। ये तो आयतन हो गया, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, तो आयतन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बताया इसमें से, इसको देख लेना। अब अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2। अब अपने पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। तो अपने पास देखो सीढ़ी बनाएंगे, तो ये तो दीवार है और इसके सहारे ये 10 मीटर लंबी सीढ़ी झुकी हुई है। सीढ़ी के बाद वो 1.2 मीटर प्रति सेकंड से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है। यहां से जमीन के सहारे दूर खींचा जा सकता है, दूर खींचा जाता है। तो अपने पास में तब ज्ञात कीजिए कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा किस दर से दीवार से नीचे की ओर फिसल रहा है, जबकि सीढ़ी का पाद दीवार से 6 मीटर दूर है। तो ये तो सीढ़ी का पाद है, ये दूरी हमारे पास कितनी है 6 मीटर। तो ये मान लो अपने पास OAB। तो हम क्या करेंगे, माना OA बराबर x, OB बराबर y। ये तो x मान लिया, ये y। तो पाइथागोरस प्रमेय से
कर्ण का स्क्वायर 10 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस धन का स्क्वायर पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। समीकरण नंबर 1। और हमारे पास में ये x माना है तो dx अपॉन dt ये खिसक रही है। ये कैसे खिसक रही है? किस दर से? 1.2 मीटर प्रति सेकंड। ये 1.2 प्रति मीटर प्रति सेकंड की दर से ये इधर खिसक रही। तो इस ये ज्ञात करना है कि किस दर से, तो dy अपॉन dt ज्ञात करना है कि ये किस दर से नीचे की ओर आ रही है, मतलब किस रही है। तो अपने पास ये ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से हम समीकरण 1 का अवकलन करेंगे। एक का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे। t के सापेक्ष करने पर तो आया 2x dx अपॉन dt 2y dy अपॉन dt इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास देखो dx dt का मान कितना है? 1.2। और अब इसमें अपने पास एक बात और ध्यान से सुनना, इससे हमारे पास x की y की वैल्यू निकालेंगे चीज। और इससे पहले एक बात और बता देता हूं। समीकरण 1 से ये x बराबर 6 है तो x का मान रखेंगे तो अपने पास 6 का स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 100 तो 36 प्लस y स्क्वायर बराबर 100 y स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36 y स्क्वायर बराबर 64 y बराबर 8 मीटर या तो y का मान आ गया 8 मीटर। अब हम क्या करेंगे? अपने पास देखना समीकरण 1 का समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का करेंगे। समीकरण 1 क्या थी? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। तो अब अपने पास में देखिए 2x dx अपॉन dt 2y dy अपॉन dt t के सापेक्ष कर रहे हैं ना इक्वल टू 0। तो x की कीमत है 6 2 गुणा 6 और dx अपॉन dt की आई थी 1.2 और प्लस 2 इंटू y की आई है 8 और dy अपॉन dt इक्वल टू 0। तो ये आ गया 12 और 12 1.14 प्लस 16 dy अपॉन dt इक्वल टू 0। अब हमारे पास देखिए ये उधर जा करके माइनस का हो जाएगा तो 16 dy अपॉन dt इक्वल टू माइनस 14.4 तो dy अपॉन dt इक्वल टू माइनस 14.4 बटे 16 तो dy अपॉन dt 16 नामा 144.9 मीटर प्रति सेकंड की दर से नीचे की ओर खिसक रही है। तो ये CD 0.9 मीटर प्रति सेकंड की दर से नीचे की ओर खिसक रही है। इसका आंसर आ गया। जमीन की तरफ खिसक रही है तो ये जमीन की तरफ खिसक रही थी इसलिए तो माइनस आया माइनस का, क्योंकि ये नीचे की ओर खिसक रही है, नीचे की डाउन हो रही है तो इसके माइनस आ गया। अब अगला एग्जाम्पल है अपने पास में देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब है। घन का आयतन 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो उसमें बढ़ रहा है घन का आयतन तो अपने पास डी अपॉन dt 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड ये dv अपॉन dt आ गया। अब उसके बाद में यदि उसकी कोर की लंबाई तो घन के कोर की लंबाई बराबर क्या आ गई x बराबर
घन के कोर की लंबाई क्या आ गई x और ये आ गई 10 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या कहता है, तब ज्ञात कीजिए कि इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो माना घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर s, तो s बराबर 6 भुजा स्क्वायर 6x स्क्वायर को है ना ये। तो अब हम अब इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, t के सापेक्ष। तो अपने पास में s का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ds अपॉन dt, तो 6 गुणा में 2x dx अपॉन dt, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया। और वॉल्यूम, तो ये हमारे पास में और अपने पास में ये समीकरण नंबर 1, घन का आयतन v है, तो v होगा भुजा का क्यूब, तो v भुजा x क्यूब, तो अपने पास में dv अपॉन dt 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। अब अपने पास में यहां dv अपॉन dt का मान रखो कितना है, तो dv अपॉन dt का मान रखा, dv अपॉन dt का मान कितना है 9 बराबर x स्क्वायर 3 dx अपॉन dt। तो 9 बटे 3x स्क्वायर, तो आ गया 3 किया 9, 3 बटे में x स्क्वायर। अब dx dt का मान यहां रखेंगे, dx dt का मान क्या रखेंगे यहां पर। तो अब अपने पास देखिए ds अपॉन dt बराबर 6 गुणा में 2, x का मान कितना है 10, x का मान 10 है, और dx अपॉन dt का 3 बटा x स्क्वायर क्या है, या x ही कर देते हैं, तो x, तो ये 3 बटा x, तो x स्क्वायर से x हट गया, तो आ गया ds अपॉन dt बराबर 6 दिया 18 ना 6 12 दिया 36 बटा x अर्थात 36 बटा 10 आ गया। तो ds अपॉन dt, क्योंकि x का मान 10 है, 3.6 मीटर प्रति सेकंड, ये स्क्वायर सेंटीमीटर है क्या, सेंटीमीटर। तो क्या आ गया, क्योंकि यहां पर क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है, स्क्वायर होती है, तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो ये अपने पास आ गया। देखो फिर अपने पास में क्या है कि इसमें वॉल्यूम के परिवर्तन की दर दे रहे dv अपॉन dt दे रखा है 9 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में हमारे पास में उसकी कोर की लंबाई दे रही है और पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करें, इससे हमें ये ज्ञात कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 था, ये एग्जाम्पल नंबर कितना था 3। अब एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, एक गोले बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है क्या, ds अपॉन dt 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये बढ़ रहा है। अब उसके बाद यदि बुलबुले की त्रिज्या, तो बुलबुले की त्रिज्या अर्थात r बराबर 6 सेंटीमीटर,
तब ज्ञात कीजिए बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ता है। तो बुलबुले का आयतन तो मतलब dV अपॉन dt ज्ञात करना है। तो देखो अपने पास में ध्यान से सुनना कि एक चीज और इसमें पृष्ठीय क्षेत्र तो अपने पास में पृष्ठ तो माना बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर S, तो S बराबर 4 पाई r से। अब इसमें अपने पास में t के सापेक्ष अवकलन करने पर ds अपॉन dt बराबर 4 पाई गुणा 2r dr अपॉन dt। ठीक है, तो ds अपॉन dt कितना 2, तो 2 बराबर 4 पाई इंटू में 2r dr अपॉन dt। तो 2 से 2 कट गया, तो 1 बटा 4 पाई r बराबर dr अपॉन dt। तो ये 4 पाई r इसके एक के नीचे आ गया, तो हमारे पास ये आ गया। अब आयतन की परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो माना बुलबुले का आयतन है बराबर v, तो v होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब t के सापेक्ष dv अपॉन dt, तो अपने पास 4/3 पाई गुणा इसका होगा 3r² और dr अपॉन dt r का, तो अपने पास 3 से 3 कट गया, dv अपॉन dt बराबर 4 पाई r² dr अपॉन dt। अब dr अपॉन dt की मान ये है, ये यहाँ रखेंगे, तो dr अपॉन dt की मान रख दिया dv अपॉन dt 4 गुणा में पाई r की कीमत है 6, तो 36 और उसके बाद में गुणा में 1/4 पाई r, तो r की कीमत 6 है, तो हमने दिया dv अपॉन dt बराबर 4 पाई गुणा में 36 गुणा में 1/4 पाई गुणा में 6, तो 36 4 से 4 पाई से पाई 36, तो dv अपॉन dt बराबर 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड क्यूब है। तो ये आयतन क्यूब है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो आयतन गोले का 6 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब अगला क्वेश्चन है 5वां, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया है, एक शंक्वाकार आकृति के कीप के आधार में शीर्ष पर सूक्ष्म छेद से 4 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से पानी की बूंद को एक कीप बनाएंगे। तो देखो यहाँ कीप बनाते हैं, इसमें पानी इतना है, इसकी ऊंचाई और इसका कोण, तो अपने पास में पानी है, तो इसमें बूंद बूंद पानी टपक रहा है, तो वो टपक रहा है dv अपॉन dt बराबर 4 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये टपक रहा है। अब कहता है शंकु की तीर्यक ऊंचाई घटने की दर ज्ञात करो। तीर्यक ऊंचाई घटने की दर, तीर्यक ऊंचाई L होती है, तो ज्ञात करनी हमें dl अपॉन dt। तीर्यक ऊंचाई घटने की दर ज्ञात करो। उसके बाद पानी की तीर्यक ऊंचाई L 4 सेंटीमीटर है, और अर्ध शीर्ष कोण 60 डिग्री है। तो अब हमारे पास देखो, ये ज्ञात करने के लिए हमें इस पानी का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा शंकु की। तो पानी का ज्ञात करने के लिए हमें AB और OB ज्ञात करना पड़ेगा, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई। तो अपने पास में देखिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो एंगल 60 डिग्री से सामने की ऊंचाई क्या होती है, लंब,
और ये कर्ण और ये आधार। तो अपने पास लंब और आधार, तो लंब बटा आधार, तो लंब ये अपने पास देखो लंब बटा कर्ण है, तो ये तो लंब है, ये कर्ण है, लंब और कर्ण, तो लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। साइन 60 लंब तो है और ए बी और कर्ण है एल, तो साइन 60 का मान √3 बटा 2 एल बराबर ए बी, समीकरण नंबर 1। अब अपने पास में ए बी क्या है, ये त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या, ये शंकु में पानी की त्रिज्या है, ये शंकु में पानी की त्रिज्या, पानी क्या है, जो शंकु है इसमें जितना पानी क्या है। अब अपने पास में ये आ गया, अब आधार और कर्ण, तो आधार बटा कर्ण कोस थीटा, कोस थीटा बटे में आधार बटा कर्ण, तो कोस 60 आधार क्या है ओ बी बटे कर्ण एल, तो ये 1 बटा 2 एल बराबर ओ बी, एल इधर आ गया तो एल बटा 2, और ये हमारे पास एच है शंकु की, क्या है एच। तो शंकु में पानी का आयतन है, शंकु में आयतन V है, तो V बराबर पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, ठीक है। तो अपने पास में V बराबर पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 3 L बटा 2, तो √ का होल स्क्वायर, और H क्या है L बटा 2, ठीक है। तो V आ गया पाई गुणा 3 L स्क्वायर बटा 4, तो ये हो गया V बराबर 3 बटा 8 पाई L क्यूब आ गया। अब T के सापेक्ष अवकल करना पड़ेगा, dV अपॉन dt बराबर 3 बटा 8, तीन बटा 8 गुणा में पाई, और इसका हो गया 3 L स्क्वायर और dl अपॉन dt। तो अब हमारे पास में देखिए dv अपॉन dt का मान कितना 4, तो 4 बराबरी हो गया 9 पाई L स्क्वायर dt, तो ये हो गया 32 बटा 9 पाई L स्क्वायर dt, तो 32 बटा 9 पाई गुणा में L का मान है 4, तो 4 का वर्ग 16, तो 16 गुणी 32, तो 2 बटा 9 पाई, तो dl dt आ गया 9 पाई बटा 2 पाई 2 बटे में 9 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये आ गया इसमें अपने पास में सॉरी 1/3 यहां था, तो यहां हमने 3 बोल गए बटा 3 3 से 3 कट गया, तो ये 3 नहीं आएगा, बटा 8 3 नहीं आएगा, बटा 8, तो ये अपने पास में 3, तो आया ये 3 और उसके बाद में ये 3, तो अपने पास आ गया 3। ये गलती हो गई थी, तो हम ये नीचे वाला 3 बोल गए थे, 1/3 है ना, ये 3 नीचे वाला, ये 3 लगाना बोल गए थे, इसलिए अपने पास आ गया, तो ये आ गया 2/3 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ये अपने पास एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया।
इसमें आप किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो देख लेना। तो अपने पास में इसमें मित्रों आज हमने चैप्टर नंबर 8 अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पहली जो एप्लीकेशन थी परिवर्तन की दर, राशियों में परिवर्तन की दर, राशियों में परिवर्तन की दर के एग्जाम्पल, उसका आर्टिकल समझाया, आर्टिकल समझा करके फिर हमने उसके 5 एग्जाम्पल किए हैं। कल हम आपको बताएंगे इस अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1। तो मित्रों आपको ये अगर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना, मैंने लिख रखा प्लीज सब्सक्राइब, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। नमस्कार मित्रों।